तो श्रीमद् भागवतम के हमारे अध्ययन में कल हमने देखा कि कैसे परधर्म की परिभाषा दी गई है। कृष्ण भक्ति, कैसे भक्ति के अनुशीलन से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म का अनुसरण कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, वरन तत्व जिज्ञासा या ब्रह्म जिज्ञासा के लिए करना चाहिए। इतना हमने कल देखा था। आज हम उसी को आगे पढ़ रहे हैं कि वास्तविक तत्व ज्ञान है क्या। तो यहाँ ये भी बहुत प्रचलित और बहुत ही विख्यात श्लोक है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं। यह जो श्लोक है, यह श्लोक प्रभुपाद अपने अधिकांश बहुत सारे प्रवचनों में प्राय इस श्लोक को बोला करते थे। और इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान तीन प्रकार के रूपों से हमें प्राप्त हो सकते हैं। और जो अलग-अलग पंथ के लोग हैं, अलग-अलग धारणाओं वाले लोग हैं, वो कैसे एक ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनके तीन रूपों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। राहुल प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। वदंती, वदंती मतलब कहते हैं। तत्, वह। तत्वविदम, तत्वविदः मतलब विदः का अर्थ होता है जो जानता है। तो जो तत्ववादी लोग हैं, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, वो तत्वम उस परम सत्य को तीन प्रकार से बोलते हैं। जबकि वो है यज्ञानम अद्वयम, वो अद्वय है। अद्वय मतलब अलग नहीं है, तीनों उसी भगवान के रूप हैं, लेकिन तीन प्रकार से इनका साक्षात्कार तत्ववादी लोग करते हैं। पहला है ब्रह्मेति, ब्रह्म यानी कि निराकार ब्रह्म ज्योति, ये पहला स्तर है आत्म साक्षात्कार का। दूसरा परमात्माति, परमात्मेति, जो परमात्मा हर जीवात्मा के हृदय में बैठे हैं, उन परमात्मा का योगी हृदय में दर्शन करता है। यह उससे ऊपर द्वितीय स्तर का साक्षात्कार है। और तीसरा बताया भगवान इति शब्दते, तीसरा है भगवान। भगवान का अर्थ है जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो इस निराकार ब्रह्म और परमात्मा रूप के भी स्तोत्र हैं। भगवान इति शब्दते। जब पृथ्वी पर द्वारका में नारद मुनि उतर रहे थे, तो वह ऊपर से जब उतर रहे थे तो दूसरे जो दूर से देखने वाले लोग थे, उनको लग रहा था ये प्रकाश कहाँ से नीचे आ रहा है। फिर थोड़ा जब पास में उतरते हुए देखा, तो पास से देखा कि नहीं-नहीं, ये तो प्रकाश नहीं, कोई मनुष्य है, कोई आकृति है। और जब वो एकदम से बिल्कुल नीचे पृथ्वी के आ गए नारद मुनि, तब द्वारकावासी पहचान पाए कि नहीं-नहीं, ये तो साक्षात नारद मुनि है। तो इस उदाहरण से हम क्या समझ सकते हैं, जब दूर से साक्षात्कार होता है, जब एकदम भगवान का अनुभव बिल्कुल ही नवीन स्तर पर होता है, तो व्यक्ति केवल उनको प्रकाश रूप से देख पाता है। तो वो भगवान की दिव्यता को तो समझ पाता है, लेकिन भगवान के रूप गुण लीला को नहीं समझ पाता। फिर दूसरा स्तर है परमात्मा का, जहाँ भगवान का आकार, भगवान के रूप को योगी अपने हृदय में दर्शन करता है। और फिर जब एकदम समीप अध्यात्म की परिकाष्ठा पे व्यक्ति जाता है, तो भगवान के गुण, रूप, लीला सब इत्यादि का वो दर्शन कर पाता है। और वह स्तर भगवान स्तर कहलाता है, भगवत साक्षात्कार कहलाता है। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। परम सत्य ज्ञाता तथा अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही। इसी को उपनिषदों के आपकी जिज्ञासु। आवाज इतनी क्लियर नहीं है बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, पढ़िए। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है।
इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम स्वरूप परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा तेज है जैसे कि सूर्यदेव के लिए है। कभी कभी ऊपरी दोनों विचारधाराओं अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में, किंतु जो लोग परम सत्य की वास्तविकता है वे अच्छी प्रकार जानते हैं एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न दृष्टिकोणों से तो यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे पहले कि कैसे भौतिक संसार में जो हमारा साक्षात्कार है वो भौतिक इंद्रियों से होता है तो वह सीमित होता है, लेकिन जब वो स्तर बढ़ करके पहला स्तर होता है उपनिषदों की मदद से हम ब्रह्म रूप में भगवान को देखते हैं। ब्रह्म रूप का मतलब है भगवान का सबसे दूर से साक्षात्कार, जहां पर भगवान का केवल प्रकाशमान हमको दिखता है। निर्विशेष ब्रह्म मतलब भगवान का केवल प्रकाश या तेज। जैसे सूर्य की किरणें प्रथम अगर हमारे कक्ष में आती हैं तो वो सूर्य की किरणों का अनुभव करके हमको प्रतीत होता है कि सूर्य आ गया। वास्तव में सूर्य हमारे कक्ष में नहीं आया, लेकिन सूर्य की किरणें आई हैं तो उसके प्रभाव से हम समझ पाते हैं हाँ सूर्य हमारे कक्ष में आ गया। उसी प्रकार से प्रथम साक्षात्कार भगवान का जो होता है वह व्यक्तियों को निराकार होता है। तो जब वो निराकार ब्रह्म का अनुभव करते हैं उनको लगता है कि उनने भगवान को जान लिया, लेकिन नहीं, वह तो सूर्य की किरणों के समान केवल भगवान का आंशिक अनुभव है। उससे ऊपर होता है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है वह व्यक्ति हर जीवात्मा के हृदय में भगवान का दर्शन कर पाता है, अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर पाता है। यह परमेश्वर रूप, यह जो परमात्मा रूप है, यह ब्रह्म ज्योति से ऊपर है और सबसे उच्चतम या सबसे आखिरी जो अनुभव है वह है भगवान, जो परमात्मा और ब्रह्म दोनों के ही स्रोत है। तो यद्यपि तीनों एक ही व्यक्ति के अलग-अलग रूप हैं, या हम बोल सकते हैं एक ही व्यक्ति का अलग-अलग अनुभव है, लेकिन इन्हें अलग-अलग रूपों में लोग पूछते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पढ़िए पायल माता जी। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता यज्ञ से विभिन्न होता है, किंतु परम सत्य के ज्ञाता और श्रेय एक ही होते हैं। अपेक्षित जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या परा शक्ति है, जबकि श्रेय निष्कर्ष पदार्थ या अपरा शक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ पर परा तथा अपरा शक्ति का देते हैं, किंतु निष्पेक्ष जगत में ज्ञाता तथा यज्ञ दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। हाँ, अब यह पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना है। तात्पर्य की पहली लाइन में ही प्रभुपाद ने इसको बताया और फिर अभी थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। दो वस्तुएं हैं, एक है ज्ञाता, एक है ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ है ऑब्जेक्ट, यानी जिस विषय में ज्ञान अर्जित किया जा रहा है उसको ज्ञेय बोलते हैं। और ज्ञाता मतलब होता है जो उस विषय को जानता है, उसको ज्ञाता बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स हो गया उसका ज्ञेय और वो हो गया फिजिक्स का ज्ञाता। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसका स्पोर्ट्स हो गया ज्ञेय, यानी जानने योग्य वस्तु, और वह स्वयं हो गया ज्ञाता। अब भौतिक संसार में ये दोनों अलग अलग होते हैं, ज्ञाता अलग है, ज्ञेय अलग है। क्योंकि भौतिक संसार में व्यक्ति जितना भी अपना फिलोसॉफिकल रिसर्च करता है या ज्ञान का अर्जन करता है वह केवल भौतिक वस्तुओं के लिए करता है। तो जब वो भौतिक वस्तुओं की तलाश में जाता है, उनको जानने का प्रयास करता है, तो वह तो उस जीवात्मा से पृथक है, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतन है, हर वस्तु ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही एक ही समान का रूप रखते हैं। तो चाहे भगवान की प्रकाश हो, चाहे भगवान का रूप हो, चाहे भगवान के गुण हो, चाहे भगवान की लीला हो, ये सभी आध्यात्मिक है। जबकि भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता है। भौतिक संसार में व्यक्ति का रूप, व्यक्ति का नाम एक समान नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, भौतिक प्रभुपाद सरल उदाहरण देते थे, किसी को प्यास लगी है और कोई कोका कोला कोका कोला कोका कोला का जाप करे, तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि कोका कोला पदार्थ और कोका कोला अलग अलग है। ये भौतिक संसार का लक्षण है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, ब्रह्म ज्योति प्रकाश, परमात्मा रूप सभी चिन्मय है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया तद ज्ञानम अद्वयम। यह अद्वैत आध्यात्मिक जगत का लक्षण है। यह भौतिक संसार को बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। यहाँ द्वैतवाद है, यहाँ पार्थक्यता है। यहाँ अगर आपको सुख मिल रहा है तो किसी को दुख मिल रहा है। इसको बोलते हैं सापेक्ष जगत, रिलेटिव वर्ल्ड। रिलेटिव वर्ल्ड मतलब है किसी दूसरे के दुख से आपको सुख मिल रहा है, आपके दुख से किसी और को सुख मिल रहा है। आपके लिए गर्मी दूसरे के लिए ठंड हो सकती है। मान लीजिए आप गर्म पानी में हाथ डालें और फिर नॉर्मल पानी में हाथ डालें तो आपको ठंडा लगेगा, और एकदम आप बर्फ के पानी में हाथ डालें और उसके बाद नॉर्मल पानी में डालेंगे तो कैसा लगेगा? गर्म लगेगा। तो वो नॉर्मल पानी गर्म है कि ठंडा, ये सापेक्षता पे निर्भर करता है कि उससे पहले आपका अनुभव क्या था। अब मिठाइयों पे आ जाइए। आपने अनुभव किया होगा, अगर कभी ज्यादा मीठी मिठाई अपन पहले खा लें और फिर अगर अपन दूसरी मिठाई खाएं तो वो फीकी फीकी लगती है। जबकि अगर कुछ आप तेज मिर्ची का आइटम खा लें और उसके बाद वो कम मीठी मिठाई भी खाएंगे तो वो मीठी लगेगी। इसको बोलते हैं सापेक्ष जगत, जो एक दूसरे के अनुभव पर निर्भर है। लेकिन अध्यात्म में अद्वय, अद्वय मतलब यह सारे जो अनुभव हैं वह सभी आध्यात्मिक हैं, इनमें कोई द्वैतवाद नहीं। तो यह हमको समझना है। यद्यपि भगवान के नाम पर इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन भगवान का निराकार रूप, भगवान का परमात्मा रूप जो योगी जन आराधना करते हैं, और भगवान का जो स्वयं रूप है, स्वयं प्रकाश रूप है, जिसको भक्त लोग आराधना करते हैं, तीनों ही चिन्मय रूप हैं। लेकिन अलग अलग स्तर के भक्तों के लिए भगवान का अलग अलग अनुभव है। तो ऐसे रूपों को हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे इसकी अनुभूति कर पाएंगे, कैसे इसका हमको साक्षात्कार होगा, अगले श्लोक में बता रहे हैं। तश्रद्धाधान मुनया ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतो गृहीतया। नेक्स्ट इसका अनुवाद पढ़िए यामिनी माता जी। ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया है कैसे उस तत्व को हम जान सकते हैं, कैसे संभव है कि हम उस तत्व का अनुभूति कर पाए, अनुभव कर पाए। तो यहाँ पर सरल शब्दों में बताया है कि अगर हम वेदांत श्रुतियों का श्रवण करें, वेदांत श्रुतियों के श्रवण से हम भक्ति प्राप्त करते हैं, और भक्ति प्राप्त करके हम भगवान की अनुभूति कर पाए। और ज्ञान और वैराग्य समन्वित क्यों बोला है? क्योंकि जो ऐसा भक्ति करता है उसके साथ ज्ञान और वैराग्य तो वैसे ही साथ में चलते हैं। तो ऐसे गंभीर जिज्ञासु, जो गंभीर है आध्यात्मिक अनुभूति करने के लिए, आध्यात्मिक तत्व को जानने के लिए, ऐसे गंभीर जिज्ञासु जन वेदांत श्रुति करेंगे, यानी शास्त्रों को सुनेंगे, और ऐसे शास्त्रों से सुन के उन्हें भक्ति की उपार्जना होगी, और भक्ति प्राप्त करके वह परम सत्य की अनुभूति कर पाएंगे। तात्पर्य पढ़िए संजय प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु शेष इन अध्यात्मवादी होते हैं।
भक्त प्रथम श्रेणी के आध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे आध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है, और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने साधन साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। ठीक है, तृतीय ठीक ठीक। हरे तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं फिर से जो पिछले श्लोक में बताया गया है कि कैसे ये तीन अनुभूतियां जो हैं, इनके आधार पर भक्त का अलग अलग अनुभव होता है। और क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा दोनों ही भगवान के आंशिक स्वरूप हैं, पूर्ण स्वरूप नहीं है, तो जो ब्रह्मवादी हैं या परमात्मावादी हैं, उनकी अनुभूति जो परम सत्य की है वह भी आंशिक है, वह भी पूर्ण नहीं है। इससे एक और बात पता पड़ती है, जो कि हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कर्म, ज्ञान, योग, यह तीनों भी अपूर्ण क्रियाएं हैं, क्योंकि जिसका फल अपूर्ण हो, वह क्रिया कैसे पूर्ण हो सकती है? लेकिन भक्ति का अनुभव होता है भगवान का, तो ये जो भक्ति की जो क्रिया है, वह पूर्ण है। हम प्रभुपाद के एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में व्यक्तियों ने कभी ट्रेन नहीं देखी कि ट्रेन कैसी होती है, तो 2 मित्र मिलकर के गए दूसरे शहर में कि चलो हम ट्रेन देखने के लिए जाएंगे। अब ट्रेन देखने के लिए जब वो लोग गए, तो दूर से जब देखे, रात का समय था, दूर से देखे कि ट्रेन जब आती है तो आगे लाइट लगी होती है। तो एक व्यक्ति इतना खुश हो गया, वाह वाह वाह, मैंने ट्रेन देख ली, मैंने ट्रेन देख ली, और भाग भाग के दूसरों को बताने लगा कि ट्रेन तो कैसी होती है, प्रकाश के समान होती है। क्योंकि उसने क्या देखा था रात्रि में, केवल दूर से आती हुई ट्रेन के आगे की हेडलाइट देखी थी। तो उसको लगने लगा कि ट्रेन कैसी होती है, केवल प्रकाश होता है हेडलाइट जैसा। जब ट्रेन थोड़ा और समीप आई तो दूसरे मित्र ने बोला, नहीं नहीं, आप गलत हो, ट्रेन तो कुछ डब्बे जैसा दिख रहा है, ये तो बस जैसी है, एक के बाद एक मानो किसी बसों को जोड़ दिया गया हो, ऐसा लंबी सी बस होती है ट्रेन। तो यह साक्षात्कार भी ठीक ही है। तो उसने बोला यह ट्रेन तो लंबी बस के समान है। लेकिन जब ट्रेन वास्तव में स्टेशन पे आकर के खड़ी होती है, तब वो दोनों अंदर जाते हैं, देखते हैं अरे ट्रेन में तो सीट भी होती है, लेटने की व्यवस्था भी होती है, और टॉयलेट्स भी होती हैं, बेसिन भी होता है, पेंट्री भी होती है, चाय भी मिलती है, समोसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो यह हो गया भगवान रियलाइजेशन। तो प्रथम जो दूर से अनुभव हुआ था, वह क्या था? ब्रह्म रियलाइजेशन था, ब्रह्म साक्षात्कार, जहाँ वो ट्रेन के प्रकाश को ही भगवान मान बैठे थे। गलत नहीं है, ट्रेन का प्रकाश भी ट्रेन का ही अंग है, लेकिन यह ज्ञान अपूर्ण है। वैसे ही परमात्मावादी जो भगवान को परमात्मा रूप से हृदय में देखते हैं, उनका ज्ञान भी गलत नहीं है, लेकिन अपूर्ण है। ट्रेन लंबी बस के जैसे है, लेकिन अंदर क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे व्यक्ति उसमें बैठ करके जाते हैं, यह ज्ञान तो नहीं है। तो यह भी अपूर्ण ज्ञान हो गया, गलत नहीं है लेकिन आंशिक है। और जब व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठ गया, तब वो समझ पाएगा कि कैसे पूर्ण ज्ञान कैसा होता है। तो वो भगवत साक्षात्कार है, जहाँ भगवान के साथ भक्त आदान प्रदान करता है, सेवा करता है, उनके धाम को जाता है,
तो इस प्रकार से ये 3 साक्षात्कार को समझना हमें बहुत जरूरी है। अनीता माता जी आगे पढ़िए। तृतीय श्रेणी के भक्त या नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं: परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। हरे कृष्ण। तो अभी मेरा एक प्रश्न है, प्रभुपाद एकदम से 3 प्रकार के तत्व बताते बताते ये 3 प्रकार के भक्त क्यों बताने लगे? कौन उत्तर देना चाहते हैं? प्रभुपाद अभी 3 प्रकार के तत्व बता रहे थे कि भगवत तत्व 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के तत्व बताते बताते 3 प्रकार के भक्त कैसे बताने लगे? हरे कृष्णा प्रभु। कौन बोल रहे हैं? आकाशवाणी। हाँ ईशान प्रभु बताइए। प्रभु भगवान प्रभुपाद जी 3 प्रकार के तत्व बताते बताते भक्त इसलिए बताने लग गए क्योंकि उन्होंने पहले भक्त के बारे में बताया कि उसे नॉलेज नहीं होती है, तो वो भौतिकवादी होता है। तो भौतिकवादी होता है तो वो भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं जानते हुए उसके निराकार रूप को पूजने की कोशिश करता है ताकि वो उसमें विलीन हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी है वो तो भगवान के अर्चा विग्रहों की आराधना कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो निराकारवादी ही हो, वो साकारवादी भी है। लेकिन ऐसा क्या है, जो 3 प्रकार के जो भक्त हैं, तीनों एक्चुअली कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तीनों प्रकार के भक्त जो हमने उपदेशामृत में पढ़े हैं, वो तीनों ही भगवान के साकार रूप को मानते हैं। फिर ऐसी क्या बात हुई जो एकदम से प्रभुपाद ये बताने लगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे मेरी समझ में ये जो 3 भक्त हैं वो इन 3 अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी नॉलेज और उनकी श्रद्धा के अनुसार वो उतना उतना ही जानते हैं। जैसे जो पहले के कनिष्ठ और मध्यम है वो आंशिक अनुभूति रखते हैं, और जो उत्तम अधिकारी है वो पूर्णता की स्तर पर पहुंच चुका है। प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्ण। देखिए प्रभुपाद ऐसा इसलिए 3 प्रकार की श्रेणियां बता रहे हैं क्योंकि जो सबसे नवदीक्षित भक्त होता है उसका भी अनुभव ये होता है कि मैं और मेरे भगवान, वह दूसरे आध्यात्मवादियों को प्रशंसा और उनका सम्मान करना नहीं जानता। उसका केवल एक ही धारणा होती है, अभी जो हम बहुत बार आपको सुना है ना, देवा और देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तो ये हो गया नवदीक्षित भक्त। उसकी धारणा यही होती है कि मैं और मेरे भगवान, इतना ही स्तर उसका होता है। उसको बाकी भक्तों का कैसे सम्मान करना है वह सब ज्ञान नहीं होता है। तो प्रभुपाद इसका इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि साक्षात्कार के भगवत स्तर पर आकर भी अगर कोई कनिष्ठ अधिकारी है तो वह यही सोचेगा कि मैं और मेरे भगवान यही 2 श्रेष्ठ हैं, इसके अलावा दूसरे जो लोग कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। तो अभी जितनी धर्म के नाम पर लड़ाई है वो अद्वय ज्ञान को नहीं समझ पाए। अद्वय मतलब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों ही भगवान के रूप हैं। तो एक अध्यात्मवादी दूसरे अध्यात्मवादी की तिरस्कार नहीं करता। हाँ, जो अपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किए हैं, मान लो ब्रह्मवादी हैं, उनको भगवत भक्त मदद करेंगे ऊपर आने में, लेकिन उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। और वह स्तर होता है मध्यम अधिकारी का स्तर, जो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। मध्यम अधिकारी क्या करता है, 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार से अपने आदान प्रदान करता है। पहला ईश्वर। ईश्वर के लिए उनके अंदर प्रेम होता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यह करोति स मध्यमा। प्रेम होता है ईश्वर के लिए, और वही प्रेम भक्तों के प्रति मैत्री के रूप में प्रकट होता है। जो भक्तों के साथ वो भक्ति का अनुशीलन कर रहा है,
उनके साथ वो मैत्री रखता है। उसके बाद जो अज्ञानी है, जो भगवत साक्षात्कार नहीं जानते हैं, जो उनसे आध्यात्मिक अनुभव में नीचे हैं, ऐसे लोगों की वो कृपा करता है, मदद करता है ऊपर बढ़ने में। ये मध्यम अधिकारी का स्तर है, क्योंकि वो जानता है कि वह अज्ञानी है। यद्यपि वह भगवत साक्षात्कार में नहीं आगे बढ़ पाया, लेकिन वो भगवान का द्वेषी नहीं है। उसका साक्षात्कार आंशिक है। हो सकता है वो ब्रह्मवादी हो सकता है वो परमात्मावादी और हो सकता है वो भगवत मार्ग की सीढ़ी में अभी प्रवेश करना चाहता हो। तो ऐसा मध्यम अधिकारी अपने से कम अनुभवी भक्तों का कृपा करता है, मदद करता है। और जो लोग भगवत विद्वेषी हैं, जो लोग भगवान का तिरस्कार करते हैं, जो भगवान की उपेक्षा करते हैं, जो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, ऐसे लोगों से वो दूर रहता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ये 2 प्रकार के बता रहे हैं। आगे पढ़िए मुकुल प्रभु। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधित अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा है भागवत जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। तो अभी ऐसा भक्त प्रभुपाद कोई बता रहे हैं कि कैसे जो तृतीय श्रेणी, जो सबसे निम्नतम श्रेणी का भक्त है, जो दूसरे भक्तों का सम्मान करना नहीं जानता, जो केवल अपनी आराधना, अपने आप को और अपने भगवान को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है, ऐसा भक्त भी ऊपर स्तर पर बढ़ सकता है अगर वो प्रथम श्रेणी यानी उत्तम अधिकारी की शरण में आए। उत्तम अधिकारी भक्त तो स्वयं भागवत होते हैं। भागवत 2 प्रकार के हैं, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। एक है ग्रंथ भागवत, एक है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ भागवत है। और भक्त भागवत कौन होता है? ऐसा उत्तम अधिकारी भक्त जिसने भागवत की शिक्षाओं को इतना अंगीकार कर लिया है कि उसका जीवन ही भागवत की शिक्षाएं बन गए हैं। तो ऐसे भक्त भागवत के पास जाकर के भागवत श्रवण करना चाहिए। आगे पढ़िए मुकुल प्रभु। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। तो कई बार जो नए भक्ति में हम आते हैं तो हमको लगता है सभी तो अच्छा है, आप भी तो भगवत कथा कर रहे हैं और देखो वहां सुंदर पांडाल लगा है, ऑर्केस्ट्रा जमी है और वो भी तो बढ़िया गाना बजाना के साथ भागवत कथा कर रहे हैं, तो हमको तो वहां ज्यादा रुचि आ रही है, हम वहां सुनेंगे तो क्या दिक्कत है, वो भी तो भागवत ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हमें भागवत सुनना है तो भागवत भक्तों से सुनना है जिन्होंने जीवन में भागवत को ग्रहण किया है, जो सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में आ रहे हैं। ऐसे भक्तों से जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। अगर हमारा श्रवण और कीर्तन ही इंद्रिय तृप्ति का एक साधन बन जाए तो फिर ऐसा श्रवण कीर्तन कैसे हृदय को शुद्ध करेगा? मतलब हम कीर्तन कर रहे हैं, हमको मजा आना चाहिए, हम श्रवण कर रहे हैं, हमको मजा आना चाहिए, तो ऐसा श्रवण और कीर्तन का यह पूरा कार्यक्रम ही गड़बड़ हो गया, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते ही उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। तो कोई बोल सकता है कि अरे भगवत नाम भगवत कथा में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी बोल रहा हो। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया जा रहा है। सनातन गोस्वामी उदाहरण देते थे कि अगर दूध का पात्र रखा है और उसको सर्प स्पर्श कर जाए
तो दूर से वो दूध ही दिखेगा, लेकिन वह अब जहर बन गया है, अभी वो विष बन गया है। उसी प्रकार से अगर यह भगवत नाम, भगवत कथा जो व्यवसाय करने के लिए कथा कर रहे हैं, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करने के लिए श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो दूर से ऐसा दिख सकता है कि यह भी तो भगवत चर्चा हो रही है, लेकिन वह केवल विषयों के भंजन के समान, विष के समान है। तो ऐसे श्रवण कीर्तन से बचना चाहिए। नेक्स्ट, और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। विनीत शर्मा प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतएव अतएव निष्ठावान भक्त को अपनी उन्नति के लिए उपनिषद और वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुनना चाहिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद अभी उसका उपसंहार बता रहे हैं कि कैसे हमको प्रयास करना है अपने स्तर से ऊपर उठ के भगवत साक्षात्कार के स्तर पे पहुंचने का। और इसका सरल उपाय है शास्त्रों का श्रवण शुद्ध भक्तों द्वारा, ऐसे भक्तों द्वारा जो परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त किए हैं और जिन्होंने अपने जीवन में सिद्धांतों को प्राप्त किया है। इस श्लोक के माध्यम से हम यही समझ सकते हैं कि कैसे भगवत चर्चा, भगवत श्रवण के माध्यम से तत्व ज्ञान को समझा जा सकता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता कहाँ है, भक्ति तो भावना है। ऐसे लोगों के लिए एक श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराणानि पंचरात्रि विधिम बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पादे व कल्पते। प्रभुपाद उसी श्लोक का यहाँ पर अनुवाद लिख रहे हैं कि जब तक श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रों के माध्यम से भक्ति का अनुशीलन ना हो, तब तक कि एकांत की हरि भक्ति, जो अकेले अपने अपने तम तम नियम स्थाय, अपने अपने नियमों के अनुसार जो भक्ति करता है, उत्पादे व कल्पते, वो उसके जीवन में भी उत्पाद मचाएगा, समाज में भी उत्पाद मचाएगा। तो ऐसी भक्ति किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। ऐसी तथाकथित भक्ति को मान्यता नहीं दी गई है। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिम बिना, श्रुति यानी कि वेद शास्त्र, स्मृति यानी पुराण, पुराण स्मृति यानी रामायण महाभारत, पुराण जैसे कि 18 पुराण, और पंचरात्र यानी अर्चन पद्धति, इन सभी को हमें साधुओं से, शुद्ध भक्तों से, परंपरा में आने वाले गुरुओं से श्रवण करना है। और जो हम ऐसे सिद्धांतों को श्रवण करके अपने जीवन में स्थापित करते हैं, तब भक्ति वास्तविक शुरू होती है। तो उस प्रकार यहाँ पर तत्व ज्ञान क्या है आज हमने देखा, और तत्व ज्ञान को कैसे समझ पाएंगे यह भी हमने देखा। तो ये दो विषय आज हमने चर्चा की। आगे हम कल इसके पाठ को आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, मुकुल प्रभु। प्रभु जी, ये जो मायावादी होते ये कौन होते? मायावादी कृष्ण अपराधी जो कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं, ऐसे मायावादी, ये तीनों कैटेगरी में नहीं आते। वो क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं कि भगवान वास्तव में माया में पड़ गए। भगवान जब तक अपने आध्यात्मिक चिन्मय आकाश में थे तब तक बढ़िया थे। जैसे ही भौतिक संसार में आए तो उनके ऊपर गुणों का प्रभाव हो गया। और जब गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर होता है तो 3 प्रकार से होता है। ये सिद्धांत नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये मायावाद बता रहा हूँ। जो मायावादी लोग गलत धारणा रखते हैं, वो बताते हैं कि जब सतोगुण में भगवान पड़ जाते हैं, सतोगुण के प्रभाव में, तो वो अवतार बन जाते हैं। जैसे राम कृष्ण इत्यादि सतोगुण में पड़े हुए भगवान हैं। जब भगवान
रजोगुण में पड़ जाते हैं तो देवी देवता बन जाते हैं, मनुष्य इत्यादि बन जाते हैं। और जब भगवान तमोगुण में पड़ जाते हैं तो पशु पक्षी पेड़ ये सब बन जाते हैं। तो जो आकार आप देख रहे हैं वह सब माया के आकार हैं और ये भगवान ही है जो बेचारे माया में पड़े हुए हैं। तो उनके सिद्धांत के अनुसार माया भगवान से बड़ी होगी, क्योंकि अगर मायातीत भगवान माया के चंगुल में आ जाए तो माया तो भगवान से बड़ी हो गई। तो इसलिए उनको बोलते हैं मायावादी। वो लोग माया को भगवान से बड़ी मानते हैं। वो बोलते हैं कि जब यह भगवान जो माया में पड़ा हुआ है यह अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार में बढ़ जाएगा और माया के चंगुल से छूट जाएगा तो वह पुनः ब्रह्म बन जाएगा और हम सब भी उसी प्रकार से भगवान हैं पर माया में पड़े हुए हैं। तो हम अगर माया से मुक्त हो जाएंगे तो पुनः भगवान बन जाएंगे। तो यह उटपटांग सिद्धांत मायावादियों का है और इसलिए यह सिद्धांत को हमारे आचार्यों ने बड़ी तिरस्कार किया है। ऐसे लोग जो भगवान के आकार को ही माया बताते हैं, जैसे लोग जो भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं, ऐसे मायावादी सीधे नरक में जाते हैं। यहाँ जो ब्रह्मवादियों की बात हो रही है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह मायावादियों से पृथक हैं, क्योंकि वह ब्रह्मवादी भगवान के अस्तित्व को माया नहीं मानते हैं। यहाँ क्या बात चल रही है? तद ज्ञानम अद्वयम। वह ब्रह्म को भी आध्यात्म मानते हैं, वह ब्रह्म को भी चिन्मय अनुभव मानते हैं कि भगवान माया से ऊपर है, वह ब्रह्म है। ऐसा उनका साक्षात्कार होता है और जब उनको शुद्ध भक्तों का सानिध्य मिलता है तो ऐसे ब्रह्मवादी भी भगवान के भक्ति के स्तर पर उठ सकते हैं। लेकिन मायावादी भगवान के आकार को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के अवतार को, उनके गुणों को ही माया मानते हैं। तो ऐसे मायावादी सीधे नरक में जाते हैं। ठीक है मुकुल प्रभु? जी प्रभु, हरे कृष्ण। अजय प्रभु? प्रभु जी, इसमें मनुष्य 4 प्रकार के बताए गए, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इसको अपन कैसे डिवाइडेशन कर सकते? कैसे? ये हमने पिछले श्लोकों में भी चर्चा की थी। 4 प्रकार के मनुष्य मतलब है 4 धारणाओं के मनुष्य हैं। हाँ, सर्वप्रथम व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से अपनी इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहता है। जब वह इंद्रिय भोग में विफल हो जाता है तो वह इस भौतिक संसार से छूट करके मुक्त होना चाहता है। उस प्रक्रिया को ज्ञान ही बोला जाता है, ज्ञान अर्जित करना। वह ज्ञान अर्जित करना चाहता है। वह देखता है कि ये संसार में क्या क्या वस्तुएं हैं, तो वह एनालाइज करता है कि नहीं, यह तो ईश्वर नहीं है, ये 5 पदार्थ ईश्वर नहीं है, ये 5 इंद्रियां ईश्वर नहीं है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ईश्वर नहीं है, ये 5 महाभूत इंद्रियां नहीं है, भगवान ईश्वर नहीं है, ये मन बुद्धि अहंकार ईश्वर नहीं है, ये समग्र विश्व ईश्वर नहीं है। इस प्रकार से वह नेति नेति की क्रिया से ऊपर उठता है और फिर वो साक्षात्कार करने का प्रयास करता है कि ईश्वर तो इस भौतिक संसार से ऊपर कुछ वस्तु है। यह ज्ञानी का मार्ग होता है। उसके बाद इनमें से कुछ विरले ज्ञानी यह सोचते हैं कि अरे मुझे इतने दूर जाने की आवश्यकता क्यों? बिना भगवान की उपस्थिति के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो भगवान तो कण कण में विराज करते हैं और भगवान कण कण में अगर विराजमान है तो मेरे हृदय में भी विराजमान है। तो ऐसा योगी अष्टांग योग की पद्धति से ध्यान लगाता है और ध्यान के माध्यम से जब वो समाधि स्तर पर पहुंच जाता है तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन अपने हृदय में करता है। यह इसको योगी बोला जाता है। कई योगी तो इस स्तर भी नहीं पहुंच पाते। उनके योग अभ्यास से उनको पहले ही कुछ, कौन किसको डांट रहा है योगी को? ठीक है, तो कई लोग तो उस योगी के परमात्मा के दर्शन तक ही नहीं पहुंच पाता, उसके पहले ही उसको कुछ अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। जैसे वो हद से ज्यादा छोटा हो सकता है अणिमा, वो बहुत बड़ा आकार बना सकता है लघिमा, वो किसी भी वस्तु को ऐसे हवा से प्राप्त कर लेगा। प्राप्ति आपने देखा होगा, कई लोग जादू दिखाते हैं, अपने हाथ में सेव फल प्रकट कर देते हैं, कोई कुछ प्रकट, ये योगियों की सिद्धियां हैं। तो इन सिद्धियों में पढ़कर फिर अपनी भक्ति सब छोड़ देता है, साधना प्रक्रिया छोड़ देता है, वहीं रह जाता है। लेकिन कुछ विरला योगी जो इन सिद्धियों को छोड़ करके आगे बढ़ता है, समाधि के स्तर पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करता है। लेकिन दर्शन करने के बाद क्या? जिस दिन वो सेवा शुरू करेगा भगवान की, उस दिन वो भक्त बन जाएगा। भक्त का यही एक विशेष गुण है, सेवा।
वह भगवान की सेवा करना शुरू करता है और उस सेवा के माध्यम से भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। भगवान ऐसे भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं और सक्रिय बन जाते हैं। परमात्मा के लिए भगवान निष्क्रिय हैं, केवल खड़े हुए हैं, देख लो, जितना देखना है दर्शन कर लो। लेकिन भक्त के लिए वही भगवान सक्रिय बन जाते हैं, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के स्तर हैं। इससे नीचे भी स्तर है जो बहुत सारे शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, भुक्ति भौतिकवादी लोग। लेकिन कर्मियों की कैटेगरी में ही उनको कई बार गिना जाता है। कर्मियों में 2 कैटेगरी, चाहे वो शास्त्र अविरुद्ध काम करें, चाहे शास्त्र अनुरूप काम करें, तो वह दोनों ही कैटेगरी उसमें मानी जाती है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा भी प्रश्न वही था कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसमें से 3 अपूर्ण है और 1 पूर्ण है। तो भक्त पूर्ण है, बाकी 3 अपूर्ण है, जैसा कि आपने प्रभु जी बताया। हमने चर्चा की कि इन 3 कर्मी, ज्ञानी और योगी का साक्षात्कार अपूर्ण है, यानी इनका एंड रिजल्ट ही अपूर्ण है, तो प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी? लेकिन भक्त का जो भक्ति का अनुशीलन है, उससे वो पूर्ण भगवान का साक्षात्कार करता है, इसलिए भक्ति को पूर्ण बताया गया, भक्त को पूर्ण बताया। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे इतना फिलॉसफी तो नहीं आता है, लेकिन यह विषय बहुत आवश्यक है, इसलिए हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। आगे जिस प्रकार से सूत गोस्वामी सिस्टमैटिकली ले जा रहे हैं, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ जो लोग प्रथम बार पढ़ रहे हैं उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, और ये सब सिद्धांत एक बार पक्के हो गए तो फिर हमारी भक्ति में हम और दृढ़ता से अनुशीलन कर पाएंगे। इस प्रकार से भागवत का विशेष गुण है। विनीत शर्मा प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, थोड़ा सा ये श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र एक बार थोड़ा समझना प्रभु जी। देखिए, श्रुति होते हैं जो श्रोत पंथा से स्वीकारे जाते हैं। मैं सोच रहा था ये कौन प्रश्न पूछेगा, किसी ने पूछा नहीं, विनीत प्रभु ने पूछ लिया। श्रुति का अर्थ होता है जो श्रोत पंथा से सुने जाते हैं, यानी कि इसको किसी ने लिखा नहीं, इसको किसी ने संकलित नहीं किया। यह वेद, 4 वेद श्रुति में आते हैं। वेदों का संकलन यद्यपि व्यासदेव ने किया, लेकिन उसकी सृष्टि नहीं की, उसका लेखक व्यासदेव नहीं है। यह 4 वेद अपौरुष्य है, ये किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ये साक्षात भगवान ने प्रथम आदि कवि, जो हमने प्रथम भागवत के श्लोक में पढ़ा था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने यह ज्ञान प्रकट किया था। तो सबसे सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ये 4 वेदों को भगवान से सुना। एक्चुअली पहले एक ही वेद होता था, उसके बाद उसको 4 में विस्तृत किया गया व्याख्या के साथ। तो ये श्रुति में आते हैं। स्मृति इतिहास होता है। स्मृति यानी क्या होता है? स्मृति हिंदी शब्द है, यानी कि मेमोरी। जब इतिहासों को लिखा जाता है उनको स्मृति बोलते हैं। जैसे महाभारत स्मृति है, रामायण स्मृति है, तो ये स्मृति शास्त्र कहलाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्या था? श्रुति, स्मृति, पुराण। पुराण इतिहास से शिक्षाएं जब दी जाती है उनको पुराण बोला जाता है। यानी कि जैसे भागवत पुराण, इसमें लीलाएं हैं, लेकिन लीलाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, यह पुराण कहलाते हैं। इसमें 18 पुराण हैं जो वेद व्यास ने लिखे हैं। इसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं और कथाओं के माध्यम से, उन कथाओं के माध्यम से शिक्षाएं दी जाती हैं। ये हो गए पुराण। और उसके बाद है पंचरात्र। पंचरात्र मतलब होता है कैसे भगवान की अर्चना आराधना की जाए, उसको जिन शास्त्रों में बताया जाता है उनको पंचरात्र बोलते हैं। जैसे कि इनमें प्रधान पंचरात्र एक है नारद पंचरात्र। हम जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो एक स्थान आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर के ठीक सामने एक पगडंडी है, जहां से आप नारद पंचरात्र जहां लिखा गया वह स्थान पे जा सकते हैं। नारद जी ने शास्त्रों से पूरा सार निकाल करके प्रोसेस लिखी कि अभी करना क्या है, कैसे भगवान को नहलाना है, कैसे भगवान की अर्चना करना है, कैसे अपने आप को शुद्ध रखना है। ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने वैष्णव एटिकेट मैनुअल पढ़ी थी, वैष्णव सदाचार कोर्स करा था,
स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल क्या करना है, दैनिक जीवन में क्या क्या हमारा अनुशीलन होना चाहिए, यह स्टेप बाय स्टेप मैनुअल पंचरात्र कहलाती है। तो इन चारों शास्त्रों की आवश्यकता हमें है, और इन चारों शास्त्रों के अनुरूप जब भक्ति होती है तो वह भक्ति शुद्ध भक्ति हो सकती है। लेकिन जब इन शास्त्रों के विपरीत या इन शास्त्रों से स्वतंत्र कोई भक्ति के नाम पर कुछ अनुशीलन करता है तो खुद के जीवन में भी उत्पात मचाता है, दूसरों के जीवन में भी उत्पात मचाता है। तो उस प्रकार से यह बताया गया है। ठीक है विनीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि, हरे कृष्ण।